हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सीपी एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड हेड ड्रॉप्स इज 4 एंड 12। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड हेड ड्रॉप्स ये आपका 4 एंड 12 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लो लाइंस नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ फ्लो लाइंस है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस रहता तो अलग तरीके से सॉल्व होता। इफ द डिफरेंस इन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल्स इज 3 मीटर, तो आपका जो हेड कॉजिंग फ्लो है वो आपका 3 मीटर है। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ ऑफ द शीट पाइल व्हाट इफ k इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें डिस्चार्ज निकालना है पर मीटर विथ, तो ये हो जाएगा के एच एन एफ बाई एन डी। एफ डी तो एफ ऊपर रहेगा, डी नीचे रहेगा, और इसका यूनिट रहता है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो के का है आप क्या 0.1, एच क्या है 3, आपका एफ क्या है 4, और ये आपका 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। सो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रपोज्ड डैम शोन इन द फिगर इज 80 मीटर लॉन्ग। अब जो डैम है उसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर लॉन्ग है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज 0.0013 mm पर सेकेंड। द क्वांटिटी ऑफ वाटर मीटर क्यूब दैट विल बी लॉस्ट पर डे। आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर सीपेज वाटर निकालना है, उसका यूनिट क्या होना चाहिए मीटर क्यूब पर डे होना चाहिए, ठीक है। इज राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट नंबर। अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेम के एच एन एफ बाई एन डी। लेकिन इसमें क्या निकलता था, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर निकलता था, ठीक है। तो सबको पहले इसमें निकाल लेते हैं। आपका के क्या है आपका, या अगर के को हम मीटर पर डे रखेंगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। तो के को डायरेक्ट मीटर पर डे में रख लेते हैं। के क्या दिया है आपका 0.0013 mm पर सेकेंड। mm है उसको मीटर में करने के लिए 10⁻³ ये मीटर हो गया। सेकेंड को आपका डे में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 मिनट इंटू 60 आवर इंटू 24 डेज, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के आ जाएगा आपका 0.11232 मीटर पर डे, ये आपका के हो गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते 0.11232 इंटू एच कितना है, एच यहाँ पर है आपका दिया है, मेंशनड है आपका 9 मीटर, हेड कॉसिंग फ्लो आपका 9 मीटर। अब नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हमें दिया नहीं है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें काउंट करके निकालना पड़ेगा। फ्लो लाइंस आपके ये हैं, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये लाइंस है ना, ये भी आपका फ्लो लाइंस बोल देते हैं। तो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 1 2 3 4 एंड 5, तो एन एफ क्या हो गया आपका 5। अब फ्लो आपका पोटेंशियल ड्रॉप काउंट करते 1 2 3, ये आपका 4 हुआ, ये 5, देन ये 6, ये 7, ठीक है, 7 ही हो रहा है ना, सॉरी ये 8, तो आपका 8, तो ये आ गया 5/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है 0.6318 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हमें तो आंसर मीटर क्यूब पर डे में निकालना था ना, और ये एक्स्ट्रा मीटर है, ये कौन सा है, जो आपका लेंथ ऑफ डैम है ना, विड्थ ऑफ डैम 90 मीटर का, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा डिस्चार्ज का वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 90, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 56 पॉइंट आपका है 862 मीटर क्यूब पर डे। हमें अप्रॉक्स नियरेस्ट नंबर पे जाना है, तो ये आ गया आपका 57 मीटर क्यूब पर डे। तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ अ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपका के एक्स दिया है 3.46 मीटर पर डे, और आपका के वाई दिया है 1.5 मीटर पर डे। द बेस लेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट डैम रेस्टिंग ऑन द सॉइल इज 100 मीटर। तो बेस लेंथ जो कैपिटल भी है 100 मीटर है, ये ऑब्वियसली बेस लेंथ है, ये कौन सा डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। व्हेन द फ्लो नेट इज डेवलप्ड फॉर द सॉइल विद 1:25 स्केल फैक्टर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द रिड्यूस्ड बेस लेंथ ऑफ द डैम विल बी। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू, ये क्या है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाला ऊपर परमिबिलिटी का, और के एक्स वाला नीचे, ये ऐसे आया वाई एक्स। तो स्मॉल बी हो जाएगा 100 इंटू रूट ऑफ के वाई कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 3.46। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ आपका 65.843, ठीक है।
लेकिन हमें फ्लो नेट बनाना है। जब फ्लो नेट बनाओगे तो 65 मीटर को ड्रॉ नहीं करोगे ना, फ्लो नेट तो आप पेपर में ही बनाओगे, और इसको आप 65 मीटर ड्रॉ नहीं करोगे। तो वो क्या बोला, रिड्यूस करने बोला। कितने से फैक्टर से, 1:25। तो इसको 25 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 से डिवाइड किए तो ऑब्वियसली ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखने से पता चल रहा है 3 × 75, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आ रहा है 2.63 मीटर। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिना देखे बिना कैलकुलेट करे आप 2.63 बोल सकते थे, ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फोर्थ, द फिगर बिलो शोज 2 फ्लो लाइंस फॉर सीपेज अक्रॉस एन इंटरफेस बिटवीन 2 सॉइल मीडियाज। तो ये सॉइल 1 हो गया, ये आपका सॉइल 2 हो गया, ये आपका 2 फ्लो लाइंस, ये एक फ्लो लाइन हो गया, ये दूसरा फ्लो लाइन हो गया, है ना। अब वो सॉइल मीडिया ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, ये कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी डिफरेंट है, तो एक मीडिया से दूसरे सॉइल मीडिया में जा रहा है। पहले का एंगल क्या है, 30 डिग्री, दूसरे का एग्जिट एंगल निकालना है। तो पहले का आपका परमिटिविटी अलग है, तो वहाँ पर जब जाओगे ना तो उसका कुछ एंगल आपका चेंज हो जाएगा। सॉरी, आपके जो फ्लो लाइंस है, ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो आपका ये फ्लो लाइंस है, ये फ्लो लाइन, ये, तो इसका डायरेक्शंस चेंज हो गए। तो परपेंडिकुलर के इसके परपेंडिकुलर बना है ना, तो इसके परपेंडिकुलर एक A1 है, एक A2 है, तो कितने एंगल में चेंज होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, K2/K1 इज इक्वल टू tan θ2/tan θ1। ये हुआ K2 कितना है हमारा, 4 × 10⁻7, K1 कितना है हमारा, 1 × 10⁻7, ठीक है, इज इक्वल टू tan ऑफ θ2, हमें यही तो निकालना है ना, और tan ऑफ θ1 ये आपका 30 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, तो 4 × tan θ1, सॉरी tan 30 इज इक्वल टू tan θ2। तो θ2 क्या हो जाएगा आपका, θ2 इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 4 × tan 30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा आपका 66.59। θ2 बोलिए, अल्फा 2 बोला, मैंने थीटा लिख दिया, 66.59 डिग्रीज। तो आपका हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो नेट around a sheet pile wall is shown in the sketch. The properties of the soil are permeability coefficient is equal to 0.09 मीटर पर डे, आइसोट्रॉपिक सभी डायरेक्शन में सेम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, वॉइड रेशियो दिया है, शीट पाइल एंड द बॉटम ऑफ द सॉइल आर इम्परिमेबल, ये आपका इम्परिमेबल है। द सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर यूनिट लेंथ बोला है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। तो आपका फॉर्मूला ये होता है ना, KHNF/ND, ठीक है। के क्या दिया है आपका, और ये मीटर क्यूब पर डे में बोला है, तो के किस में रखेंगे, मीटर पर डे में रखेंगे, मीटर पर डे में ऑलरेडी दिया है, तो 0.09 इंटू एच कितना है आपका, एच है आपका 10 - 1.5 डेट इज 8.5 इंटू NF/ND। अगेन इसमें NF/ND नहीं दिया है, तो NF फ्लो लाइंस कौन से, ये आपके फ्लो लाइंस है, तो सेक्शंस कौन से हो गए आपके, फ्लो चैनल्स 1 2 3 4, ये फ्लो चैनल्स हो गए, ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 4/8 ये हो गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 0.38 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर, मतलब FOS अगेंस्ट पाइपिंग निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रहता है IC क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाय I एग्जिट। अब हमें ना IC पता है ना I एग्जिट पता है, दोनों निकालना है, लेकिन I एग्जिट क्या रहता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, G-1, दो फॉर्मूला रहते हैं, G-1 इंटू 1 - n और G-1/1 + e। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, पोरोसिटी दिया है कि आपका वॉइड रेशियो दिया है, तो इसमें आपका दिया है वॉइड रेशियो दिया है, तो हम वॉइड रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इन डिवाइड बाय 1 + e। तो आपका G है आपका 2.7 - 1, वॉइड रेशियो है आपका 0.85, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 34/37, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब I एग्जिट का फॉर्मूला क्या रहता है, ये होता है ΔH/ΔL, पोटेंशियल ड्रॉप पर फील्ड, एक फील्ड में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो ΔH इज इक्वल टू क्या, टोटल हेड ड्रॉप डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो ये आपका, सॉरी ये आपका, इसको फिर से लिखते हैं, ये है गया H/ ये ND, ठीक है, ऐसा लिख दिए, और इनटू ΔL लेंथ, H कितना है आपका टोटल, अभी हम देखें क्वेश्चन में, ये आपका हो गया H आपका 8.5, ठीक है, बाय ND नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ये आपका 8 है,
तो ये हो जाएगा आपका 8.5/8, ठीक है। बाय डेल एल, डेल एल क्या है, डेल एल आपका ये अलग से लेंथ दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8.5/8 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 7, सॉरी आई एग्जिट आ रहा है आपका 17/48, सॉरी 17/48, ठीक है। ये 34/37 आ रहा है, ये 17/48 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आईसी का वैल्यू 34/37, आई एग्जिट आपका 17/48, ये हुआ है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.6, ठीक है। तो 2.6, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द लैपलेस इक्वेशन फॉर अ फ्लो वाटर फ्लोज इन अ सॉइल इज गिवन बिलो। ये आपका लैपलेस इक्वेशन दिया है, तो ये 3 डायमेंशनल फ्लो है, 3 है ना, एक्स वाई जेड, तो 3 डायमेंशनल फ्लो। एच डज नॉट वेरी इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो एच डज नॉट वेरी, तो हम क्या बोल सकते हैं, एच इस पर डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एंड जेड। बाउंड्री कंडीशंस आर एट x is equal to 0, h is equal to 5 and del h by del x is equal to -1. what is the value of h at x is equal to 1.2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया, हमें h निकालना है एट x is equal to 1.2। पहले तो क्वेश्चन में दिया h is independent of y and z, तो ये आपका डिफरेंशिएट बोला है, ये आपका इस पर वेरी ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, del square h by del x square is equal to 0। अब इंटीग्रेट करते हैं, पहले इंटीग्रेट क्या आया, del h by del x इज इक्वल टू C1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, del h by del x इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, तो इससे आ del h by del x इज इक्वल टू -1, तो C1 क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू -1 आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, del h by del x इज इक्वल टू -1, अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तो h इज इक्वल टू माइनस C2 माइनस सॉरी माइनस x प्लस C2, इंटीग्रेट में आपका ये आया। अगेन आपका बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, x इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा h इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। लेकिन हमें इक्वेशन पूछा गया था, नहीं, हमें पूछा गया था वैल्यू ऑफ h एट x इज इक्वल टू 1.2, तो x की वैल्यू 1.2 पुट करते हैं, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा -1.2 प्लस 5, सो ये आ जाएगा 3.8 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो नेट कंस्ट्रक्टेड फॉर अ डैम इज शोन इन द फिगर बिलो। फ्लो नेट आपको गिवन है, टेक द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एज 3.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लो इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर द डैम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू KH/NF/ND, है ना। ये किस में देगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, तो पहले हम इसी में निकाल लेते हैं। परमेबिलिटी आपका 3.8 × 10⁻⁶, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो गया, इनटू ये आपका H कितना है, H आपको दिया है, H इसमें नहीं दिया है, यहाँ से देखेंगे, H आपका 6.3 गिवन है। यहाँ पर आपका टेल वाटर दिया है, लेकिन टेल वाटर किससे अलाइन है, इस लाइन से अलाइन है ना। इसको अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा कुछ मीट हो रहा है, तो ये आपका H इज इक्वल टू 6.3। अब NF ND नहीं दिया है, अगेन NF कितना हो गया, ये आपके फ्लो लाइन से, तो फ्लो चैनल 1 2 3, NF इज इक्वल टू 3। अब पोटेंशियल ड्रॉप 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हो जाएगा 3/10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7.182 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। लेकिन हमें किस में निकालना है, ये ध्यान रखना, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सबसे मेन है, ठीक है। आप ये आंसर निकाल भी लोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना 0 मिलेगा, तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ों को भूलना नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको गलती समझ में आते जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁶ करेंगे तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ क्या होगा, कैंसल आउट, तो हो जाएगा 7.182 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो ये आपका 7.18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका सीपेज इज अकरिंग थ्रू पोरस मीडिया शोन इन फिगर। अब ये क्वेश्चन आपका परमिबिलिटी वाले में भी आ सकता था, ठीक है, वहां पर स्किप हो गया था, तो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आपका सीपेज अकर हो रहा है। अब सीपेज कहाँ से कहाँ, द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वैल्यूज आर K1 K2 K3 इन मीटर पर डे। तो K1 K2 K3 दिया है और ये मीटर पर डे में है। द सीपेज डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर में निकालना है थ्रू द पोरस मीडिया एट सेक्शन PQ, एट PQ निकालना है, ठीक है। अब जो ऑब्वियसली फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, हेड कॉजिंग फ्लो क्या होगा, ये होगा, ये वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो ये हो गया H, ठीक है। अब यहाँ से सॉइल से यहाँ से ऐसे बहेगा, तो ये क्या है, जो आपका बाउंड्री लेयर है उसको काटते हुए जाएगा ना, उसको परपेंडिकुलर उसके से परपेंडिकुलर आपका इंटरसेक्ट करके जाएगा, फ्लो पैरेलल नहीं होगा, उसको इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो इंटरसेक्ट करने में सबसे पहले तो हम के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका के, अब कुछ लोग बोल सकते हैं के इक्विवेलेंट क्यों निकाले, तो हमें तो क्यू निकालना है ना, ठीक है। क्यू का अब इसमें फ्लो नेट दिया नहीं है, तो उससे के एच एन एफ बाई एन डी ये तो करेंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए वी होता है, ए वी, लेकिन ए क्या है, सॉरी ए तो रहने देते, ये वी को क्या लिख सकते हैं के आई ए, ठीक है। तो के आपका के इफेक्टिव हो गया है ना। अब आई आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, एरिया हमें तो पी क्यू पे निकालना है ना, तो उसका आपको लेंथ दिया है या हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है आपका 3 मीटर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसको विड्थ चाहिए, विड्थ, तभी आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन देखोगे डिस्चार्ज आपका मीटर के ऊपर तो डे तो है, पर मीटर में है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है ना उसको आप हटा देंगे, तो आपको Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइट है ना, या विड्थ B लिख लो, B इंटू के इंटू आई, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले हम के इफेक्टिव निकालते हैं। के इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, ये आपका इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। आपका Z1 कितना है आपका 20 प्लस आपका ये 10 प्लस 20 30, ये आपका यहाँ से यहाँ तक सेम है, ध्यान रखना, सेक्शन भले पी क्यू यहाँ पर वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, लेकिन 20 प्लस 30 प्लस 10 ये हो गया। इधर क्या आएगा 20 बाय 2 प्लस 30 बाय 3 प्लस 10 बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका ऊपर 60 बाय 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 30 हो गया। तो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये आ गया 2। यूनिट क्या है, के का यूनिट क्या है मीटर पर डे, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर डे। तो आपका के आ गया है। अब आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल एल। डेल एच तो पता है आपका 5 मीटर, डेल एल क्या होगा, उसको कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, उसको कितना लेंथ ट्रेवल करना है 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60, तो ये गया 5/60 डेट इज 1/2 है ना, सॉरी 1/12। तो के आ गया, आई आ गया, बी आपको पता है डेट इज 3 मीटर, ये दिया है ना इसका हाइट 3 मीटर। इसको थोड़ा साफ से करते हैं, तो Q इज इक्वल टू है के आई बी, के हम निकाले अभी, के कितना आया अभी, इसका 2 आया, आई इज इक्वल टू 1/12 आया, और आपका बी कितना है, हाइट कितना है आपका 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 12 6/12, ये आपका 1/2, तो आपका आ गया 1/2, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द सीपेज अकरिंग थ्रू अर्थन डैम, ये अर्थन डैम है, ध्यान रखना, अर्थन डैम मतलब डैम के अंदर से सीपेज होगा, फेरेटिक लाइन होगा वहाँ पर, फेरेटिक लाइन टॉप मोस्ट फ्लो लाइन बोलते हैं उसको, फ्लो लाइन जहाँ से पानी पास हो रहा है। तो ऐसे जैसे भी कुछ टर्म्स आते हैं ना, उसी को थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। The seepage occurring through an earthen dam is represented by a flow net comprising of 10 equipotential drops and 20 flow channels. Flow channels equipotential drops बोला है, मतलब NF is equal to 20 बोला है और ND is equal to आपका 10 बोला है। The coefficient of permeability is 10 mm per minute and the head loss भी given है 5 meter. The rate of seepage in centimeter cube per second per meter, है ना, पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम थ्रू अर्थन डैम्स। तो अर्थन डैम्स के लिए क्यू के एच एन एफ बाय एन डी, ऐसा ना, ये सब्सक्रिप्ट है, ये ध्यान रखना, एफ डी, एफ ऊपर डी नीचे, एफ पहले आ रहा है तो ऊपर, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर इसमें आता है, तो पहले इसी में निकाल लेते हैं। के किस में दिया है आपका एम पर मिनट, तो इसको मीटर में करना 10⁻³ ये मीटर आ गया, पर सेकंड में करना है ना, तो डिवाइड बाय 60, ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। एच कितना दिया है आपका 5 मीटर, एन एफ कितना है आपका 20, एन डी कितना है आपका 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ रहा है आपका 5, ये 1/20, 20 कैंसल, ये 1/2, तो 10⁻³ इंटू 2, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। लेकिन हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो ये दोनों तो सेम है, इसको कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁻6 इंटू कर देंगे, तो इंटू 10⁻6 तो ये 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो आंसर हो गया आपका 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A tracer takes 100 days to travel from well 1 to well 2, which is 100 meter apart. The elevation of the water surface in well 2 is 30 meter below that in well 1. तो h is equal to head causing flow 3 meter. Assuming porosity is 0.15. The coefficient of permeability निकालना है, coefficient of permeability मतलब k निकालना है। ठीक है, अब बोला ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2 विच आर 100 मीटर अपार्ट। तो ये क्या, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी आपका डिस्टेंस 100 मीटर, 100 डेज, तो ये क्या हो गया 1 मीटर पर डे। ये आपका सीपेज वेलोसिटी है। ठीक है, सॉरी ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल वेलोसिटी हमें एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है क्या, नहीं, हमें तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या, किसका रिलेशन क्या रहता है, v इज इक्वल टू के आई रहता है। तो हम अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, आपको हेड दिया है 3 मीटर, आपका लेंथ कितना दिया है, आपको डिस्टेंस है 100 मीटर, तो ये आपका एच आई आ गया। v निकाल सकते हैं क्या, वी एस दिया है, तो हमें पता है वी एस इज इक्वल टू वी बाय एन। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इंटू एन, पोरोसिटी वी एस कितना है आपका 1 मीटर पर डे, और आपका पोरोसिटी कितना है 0.15। भले परसेंटेज में दो दिया हो, लेकिन हमेशा हम पॉइंट में यूज़ करेंगे, तो 0.15 मीटर पर डे। तो हमारा आ गया v आ गया, i आ गया, तो k निकल जाएगा। तो k इज इक्वल टू वी बाय आई, v इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर डे, और ये हो गया 0.03, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर डे। तो 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। At a construction site, plans to make an excavation as shown in the figure. The water level in the adjacent river is at the elevation of 20 meter. Unit weight of the water is 10 kilonewton per meter cube. The factor of safety against sand boiling, ये आपका इसमें कवर नहीं करेंगे, हम आगे वाले यूनिट में कवर करेंगे। ये इस टॉपिक का चैप्टर क्वेश्चन नहीं है। ग्रैनुलर्स और ये भी क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स आएंगे, आई गेस ये शेयर स्ट्रेंथ का या उसके आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन है, तो वहाँ हम इसको कवर कर लेंगे। इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं है, ये 13th और 12th दोनों। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस यहीं तक थे। थैंक यू वेरी मच।